औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ की बुक का यूनिट 1 रियल नंबर। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमने उनको रैशनलाइज करना है उनके डिनोमिनेटर से। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 13/4 प्लस √3। हमने सिंपली क्या करना है, 13/4 प्लस √3 को ऐसे ही लिखना है। इसे मल्टीप्लाई करना है हमने 4, ये यहाँ हमारे प्लस साइन था, हमने माइनस साइन के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है √3 से, और नीचे हमने इसे डिवाइड भी करना है 4 माइनस √3 से। अगर हम किसी भी इस टर्म को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसके साथ डिवाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह ये होता है हमारे पास ये दोनों सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये चीज़ अगेन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप ये 13 मल्टीप्लाई होगा, ये जो सामने इसके टर्म है इससे मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस √3, और नीचे हमारे पास ये 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस √3 से। इन दोनों को इकट्ठे लिखते हैं, 4 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज 4 माइनस √3। इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब नेक्स्ट है, हमने इस 13 को ऐसे ही लिख देना है। ये मल्टीप्लाई बेशक आप ना लिखें तो ऐसे लिख दें 4 माइनस √3। आप नहीं भी लगाएंगे तो पता चल जाएगा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नीचे हमारे पास फार्मूला क्लोज होता है किसका, a² माइनस b² का, जो हमारे पास ओपन होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब इसी तरह ये हमारे पास है, ये a, इसे सपोज कर लें कि ये आपके पास a है 4, और ये हमारे पास अब b है, प्लस साइन के साथ a प्लस बी मीन हमारे पास है, और सेकंड हमारे पास a माइनस बी है। अब ये क्लोज होके बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। जैसे ये दोनों थे ना हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने a का स्क्वायर कर लिया, मिड में हमारे पास माइनस का साइन आएगा और साथ हमारे पास b का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका सिंपल स्क्वायर ओपन करेंगे। ऊपर वाली टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस ये, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अब हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं। नीचे वाले स्टेप में 16 में से हम 3 निकालेंगे, हमारे पास 13 ही आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 4 माइनस √3। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है √2 प्लस √5 ओवर √3। अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय √3। अब हमने इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है √3 से और डिवाइड भी करना है। हम लिखेंगे √2 प्लस √5 ओवर √3। क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे √3 से और नीचे √3 से मल्टीप्लाई ऊपर किया और नीचे हमने डिवाइड कर दिया है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √2 मल्टीप्लाई होगा √3 से, फिर प्लस का साइन आएगा, √5 अब मल्टीप्लाई होगा √3 से, और नीचे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3 मल्टीप्लाई √3। अब ये हम √ के अंदर दोनों, एक √ के अंदर दोनों टर्म्स कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस ये √ के अंदर ही 5 मल्टीप्लाई 3, और नीचे हमारे पास हो जाएगा, ये दोनों टर्म सेम है तो हमारे पास ये बन जाएगा √3 और मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 6 प्लस √15 ओवर, ये दोनों आपस में होंगे तो ये आ जाता है 9। ऊपर वाली दोनों टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन नीचे जो टर्म हमारे पास है √9 उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3, तो हम इसे लिख देंगे 3। आप इस √9 का आंसर कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं,
3 मल्टीप्लाई 3 है, इसे हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है √2 - 1 ओवर √5। हमने इसमें करना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय √5। फर्स्ट हमने इसे √2 - 1 ओवर √5 को एज इट इज लिखना है। इसे मल्टीप्लाई कर देना है √5 से और साथ हमने इसे डिवाइड भी करना है √5 से। √5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ √5 ब्रैकेट में √2 - 1। अब ये √5 है, इसे बेशक पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई इश्यू नहीं होगा। और √5 और इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई ही होंगे। अगर नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आएगा √5 मल्टीप्लाई √5। अब ये √5 मल्टीप्लाई होगा √2 से भी और 1 से भी। मैंने साइन लगाया √5 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर नीचे ये हमारे पास इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है। अगर किसी टर्म के ऊपर कोई पावर ना हो तो हमारे पास पावर 1 होती है। इन दोनों की पावर ऐड होगी तो ये हमारे पास बन जाएगा √5 का ये स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर हमारे पास आएगा √5। हम इन दोनों के ऊपर रूट है तो हम इन दोनों की टर्म्स को एक ही रूट में लिख देंगे ऐसे करके। माइनस √5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 ही आएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 सिंपल। स्टेप में 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 5 2 टाइम 10 माइनस √5 और नीचे हमारे पास आ जाएगा जस्ट 5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। अब इसमें भी फर्स्ट स्टेप यही होगा कि मल्टीप्लाइंग हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। अब यहाँ साइन प्लस का था तो हम 6 - 4 √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस टर्म को। इक्वल हमने फर्स्ट ये टर्म एज इट इज लिखनी है 4 √2 और नीचे भी 6 + 4 √2 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 - 4 √2 से ओवर 6 - 4 √2 से। हम इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं ताकि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाए तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये वाला ही आ जाएगा। तो मीन के हम इसे मल्टीप्लाई इस टर्म से कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 6 - 4 √2 और ये 6 - 4 √2। अब इसके मिड में मैंने साइन नहीं लगाया मल्टीप्लाई का, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। और नीचे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हमारे पास फार्मूला क्लोज होता है a² - b² का, जो ओपन होता है हमारे पास a + b और a - b का। अब इसमें देखें जो a वाली टर्म है, a वाली टर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ भी a वाली दोनों टर्म सेम है, 6 है और ये भी 6 है। अब एक में हमारे पास प्लस का साइन होना चाहिए, प्लस का ही है, और दूसरी वाली टर्म में माइनस का, ये माइनस का ही। b और b मीन के यहाँ इस पोजीशन पे जो टर्म होगी वो यहाँ भी और यहाँ भी सेम होगी। तो 4 √2 इधर भी है और 4 √2 इधर भी है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यहाँ लग सकता है। तो हम इसे लिखेंगे, मीन इसका यहाँ है a का स्क्वायर और b, ये जो दोनों सेम टर्म्स है इनका स्क्वायर, b का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर, मिड में हमारे पास माइनस का साइन आएगा और 4 √2 का होल स्क्वायर आएगा। और ऊपर हम इसे लिख लेंगे 6 माइनस, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म है 6 - 4 √2, इसमें भी 6 - 4 √2। तो मीन के ये दोनों टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर टर्म सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी तो 1 पावर आएगी और इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं थी तो 1 आएगी। अगर किसी टर्म के ऊपर, अगर ये 2 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसकी ये 1 पावर आएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास पावर ऐड होगी तो हमारे पास आएगा 6 - 4 √2, इसे एक बार लिखेंगे
और पावर को ऐड करके हम लिख लेंगे 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। और अगर हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, माइनस इसका 4 का स्क्वायर होगा और √2 दोनों के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ना, तो मीन के 4 का भी स्क्वायर होना है और √2 का भी स्क्वायर होना है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा और ये 2 का इस √ ये से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो जस्ट 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ऊपर ये फार्मूला ओपन होगा हमारे पास a² माइनस प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर a और b का होल स्क्वायर आ जाए, मीन के a की जगह कोई टर्म है, b की जगह भी हमारे पास टर्म है, उसका होल स्क्वायर है और मिड में माइनस का साइन है, तो ओपन होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास ये ओपन होता है हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 6 है और b हमारे पास है यहाँ 4√2। अब नीचे हमारे पास ये आपके पास रफ वर्क है और नीचे हमारे पास आएगा ये 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस 4 का करेंगे 16 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 4 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी, और √2 का स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट 2 ही आ जाएगा। माइनस ये 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 12 आएगा और 4b और ये 4√2 आ जाएगा। और नीचे हम 36 में से 32 निकाल देंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा और साथ ये √2 आ जाएगा और ये नीचे 4 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 68 और ये माइनस 48 √2 ओवर 4। अब 68 और 48 इनमें से कॉमन हमारे पास निकलता है 4, तो हमारे पास ये अंदर आ जाएगा 17 माइनस 12 √2 और डिवाइडेड बाय 4। अब ये दोनों 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर आता है 17 माइनस 12 √2। यहाँ 68 और 48 में से हमारे पास निकला था, हम 68 को डिवाइड करते हैं, बेशक आप कैलकुलेटर से 4 से डिवाइड कर दें तो ये 4 1 टाइम 4, जो हमारे पास 2 आया 28 और 28 ये हमारे पास आता है 7 टाइम 28 और ये, और इसी तरह अगर हम 48 को करें तो 4 1 टाइम 4 और 8 4 2 टाइम 8, तो ये 12 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। अब हमने इसे रैशनलाइज करना है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे नीचे वाली टर्म से और डिवाइड भी करेंगे नीचे वाली टर्म से, लेकिन साइन चेंज करके, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय √3 और यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के √2 से। अब ऊपर इसके टर्म सेम है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने हमेशा जो भी क्वेश्चन आ जाएगा नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, रैशनलाइज जब करना होता है। तो हम ये लिखेंगे √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। हमने इस वाली टर्म को एज इट इज लिखा है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे √3 माइनस √2 से और डिवाइड भी करेंगे √3 माइनस √2 से। अब ऊपर हमने किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में फार्मूला क्लोज किया था, जिसमें हमने पहले ये वाली जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म्स सेम है, तो हमारे पास इसकी पावर क्या होगी 1, इसकी भी पावर क्या होगी 1। ये अगर सेम टर्म हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर जैसे हम करें 2 है और साथ हमारा एक और 2 है, अब इन दोनों की क्या होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी।
2 इसकी पावर 1 प्लस 1, तो हम इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब इसी तरह इधर देखें, अगर 2 और 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। आप इधर फार्मूला भी क्लोज कर सकते हो और ये भी कर सकते हो कि आप मल्टीप्लाई से कर लो। पहले √3 से मल्टीप्लाई करो इन दोनों टर्म्स को, मिड में माइनस का साइन लगा के, फिर √2 से मल्टीप्लाई करो √3 को भी और √2 को भी। उस तरह भी ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप फार्मूला क्लोज कर देते हो तो वैसे भी ये सॉल्व हो जाएगा। जिस पे अच्छी कमांड है वो वैसे कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे होल स्क्वायर करते तो इस तरह आपके स्टेप थोड़े कम हो जाते हैं। और √3 नीचे वाला हमारा फार्मूला क्लोज होता है √3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो ओपन होता है a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर। ये मीन पहली वाली टर्म जो होगी वो मीन आप a सपोज कर लो तो मीन √3 का स्क्वायर। अब दूसरी वाली टर्म को b सपोज कर लो तो मीन के √2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर फार्मूला ओपन कर दें तो हमारे पास आएगा पहले a स्क्वायर b का स्क्वायर। अब ये पीछे हमने फार्मूला किया है, क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब हमारे पास टर्म है a माइनस b का होल स्क्वायर आए, हमारे पास फार्मूला होता है पहले a का स्क्वायर, फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस लास्ट वाली जो टर्म होती है उसका स्क्वायर, और फिर हमने माइनस का साइन लगाना है। 2a हमारे पास क्या है, √3, और साथ b क्या है, √2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 के साथ, और नीचे हमारे पास होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास नीचे आएगा 3 माइनस, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आएगा। अब ऊपर फार्मूला ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, 3 आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा, माइनस ये दोनों 2 √, इन दोनों के ऊपर रूट है तो इन, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये दोनों टर्म हम एक ही रूट में लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे हमारे पास 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आता है, और ऊपर हमारे पास आएगा ये 5 माइनस 2 √6। तो ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। फर्स्ट हमारा वही स्टेप होता है कि हमने रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाइंग भी करना होता है नीचे वाली टर्म से, एंड हमने उससे डिवाइड भी करना होता है, लेकिन उसका साइन बस चेंज करके √7 माइनस √5 से। अब ऊपर हमारे पास आ जाता है 4 √3 ओवर √7। हमने इस टर्म को एज इट इज लिखना है, √7 प्लस √5, मल्टीप्लाई से करना है √7 माइनस √5 से, और इसे हमने डिवाइड भी इसी टर्म से करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 4 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 माइनस √5 से। अब इन दोनों टर्म्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब नीचे वाली हमारे पास फार्मूला क्लोज होता है √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर होल स्क्वायर। 4 √3 को हमने एज इट इज लिख देना है, और इसको भी √7 माइनस √5 को भी, और नीचे हमारे पास ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए दोनों के, तो ये 7 माइनस 5 आता है। ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लिख दें, √7 माइनस √5, 7 माइनस 5 करें तो आपके पास आंसर 2 आता है। ये 2 और 4 कैंसिल होंगे, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो हमारा आंसर आता है 2 √3 ब्रैकेट में √7 माइनस √5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 81 ओवर 16 और इसकी होल पावर है -3 ओवर 4। अब हमारे पास है माइनस में पावर दी हुई है, अगर इस पावर को हमने पॉजिटिव करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। हम करेंगे 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे ले आएंगे। ऐसे करने से कि जो पावर नेगेटिव में होती है ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाती है, +3 ओवर
4। अब प्लस का साइन आप लगाओ ना लगाओ, इससे कोई इश्यू नहीं होता। अगर किसी टर्म के साथ कोई साइन नहीं होता तो उसके साथ प्लस का साइन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे 16 का भी 81 का भी। हम ये साइड रफ वर्क में एलसीएम लेते हैं 16 का। अब 2 के टेबल में ये हमारे पास 8 टाइम आता है, फिर 2 के टेबल में ये 4 टाइम आता है, 2 टाइम और 2 1 टाइम। अब इसी तरह हम लेंगे 81 का एलसीएम। अब ये 81 हमारे पास 3 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल में 8 फर्स्ट हम सिंगल टर्म लेंगे, 3 के टेबल में 2 टाइम 6 आता है, 6 आता है, 8 में से 6 निकालेंगे 2 आता है हमारे पास, तो हम उस 2 को यहाँ कैरी दे देते हैं, तो ये 21 बनता है। तो 3 के टेबल में 21 आता है हमारे पास 7 टाइम। अब ये आपको पता होगा 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम, 3 के टेबल में 9 3 टाइम आता है, और 3 के टेबल में 3 1 टाइम ही आता है। तो हमारे पास ये एलसीएम आया। हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, जितने 2 हैं उन सब के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा के मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 का 4 टाइम 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई 3। अब इसके ऊपर हमारे पास पावर क्या है 3/4। अब आप प्लस का साइन ना लगाएं, इक्वल। अब ये 2 की कितनी पावर्स हैं 1 2 3 4, मीन के सारों की 1 1 पावर है, इसकी 2 की 1 पावर है, इस 2 की भी 1 पावर है, इस 2 की भी और इस 2 की भी। अब ये 4 टाइम ऐड हो जाएगी 1 + 1 + 1 + 1। अगर हमारे पास टर्म सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसी तरह नीचे 3 है, अब 3 की भी कितनी है, इसकी 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी और इसकी भी। अब ये भी ऐड हो जाएंगी 4। अब ये पावर इसकी ऐड होगी 2, और ये 1 2 3 4, ये 4 आ जाएगा। और अब नीचे भी 3 की पावर में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 3/4। स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर में 4 है, हम इसे अलग लिख लेंगे, और नीचे 3 की पावर में 4 है, इसे अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। मीन कि हमने दोनों की ब्रैकेट अलग कर दिया। अब दोनों की ब्रैकेट अलग की है तो हम इसकी पावर भी अलग करेंगे। 3/4 इस 2 के ऊपर भी आता है, और ये 3/4 इस 3 के ऊपर भी आता है, तो ये 3/4 यहाँ भी आ जाएगा, और ये 3/4 यहाँ भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 है, ऊपर इसके 4 था। अगर हमारे पास टर्म है 2 है और उसके ऊपर 4 है, तो ये, और इसके बाहर भी 4 है, तो ये दोनों टर्म्स जो होंगी इसकी पावर मल्टीप्लाई होंगी। तो इसी तरह ये 4 मल्टीप्लाई 3/4 होगा, और नीचे भी क्या है 3 की पावर में 4 है, मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। ये 4 4 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाता है 2 की पावर में हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह 3 की पावर में भी ऊपर क्या आ जाएगा 3। अब 2 को हम 3 टाइम लिख लें, या आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। हमारे पास एक x का ऑप्शन दिया होता है, ऊपर बॉक्स ऐसे बना होता है, तो हम x के ऑप्शन को प्रेस करेंगे, इधर वैल्यू लिखेंगे, यहाँ ऊपर उसकी भी कोई भी पावर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं 2 × 2 × 2, मीन के 3 टाइम 2 है ना, तो इसी तरह नीचे भी 3 × 3 × 3। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। अब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 टाइम 8, तो मीन ये 8 ऊपर आ जाएगा। और ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट, तो हमारे पास 9 आता है, फिर 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 27 आ जाता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमारे पास 3/4 ऊपर -2 पावर है। फर्स्ट तो हम इसे पॉजिटिव में करेंगे। पॉजिटिव में करने के लिए हम इन दोनों टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर ये जो पावर होगी नेगेटिव में, ये +2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास है बाकी टर्म्स, आपको हम ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई 16/27। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 4 के ऊपर ये स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, मीन के ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है और ये 3 के ऊपर भी है, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मीन अब हमने पावर दोनों टर्म्स की अलग अलग कर दी है। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, ये 3 दोनों के ऊपर पावर में है,
4 की भी पावर 3 कर देंगे, 9 की पावर भी 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई 16/27। नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, मीन के 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 टाइम 16 हो जाएगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। इसी तरह हमने 9 का क्यूब करना है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा और फिर 81 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ठीक है। अब और हमने ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये होता है कि जो ये टर्म है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाती है, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। इसी तरह 729 ऊपर चला गया और 64 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 16/27। या आप कटिंग करने की बजाय कैलकुलेटर पे सिंपली इसका आंसर निकाल लो। 16 मल्टीप्लाई 729 मल्टीप्लाई 16, तो ऊपर हमारे पास आता है 18662 और ये 4, और नीचे हम मल्टीप्लाई करें इन तीनों टर्म्स को, 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 27, तो नीचे आता है 15552। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करें, 18664 डिवाइडेड बाय 15552, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। नेक्स्ट हमें पार्ट 3 दिया हुआ है 0.027 और उसकी पावर में है -1/3। पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव नहीं करते, हम इसका डेसिमल खत्म करते हैं। हमारे पास है 0.027, डेसिमल खत्म करेंगे तो हमारे पास डेसिमल वाली पोजीशन पे 1 आ जाएगा और बाकी जितनी टर्म्स है ना डेसिमल के बाद 0 to 7 है उतने हमारे पास 0 आ जाएंगे, मीन 0 0 0 3 0 आ जाएंगे, और अवर के ऊपर हमारे पास ये आ जाएगी -1/3। अगर ये हम इसकी पावर को भी पॉजिटिव में करें और साथ ही डेसिमल भी खत्म करें तो इस तरह कंफ्यूजन हो जाएगी। तो फर्स्ट पहले आप डेसिमल खत्म कर लें और फिर इसकी पावर को पॉजिटिव में कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाएगा 27/1000, ऊपर पावर हमारे पास -1/3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी पावर को पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करेंगे तो इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, ये 1000/27 और इसकी ये पॉजिटिव होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 1000 है, अगर हम 10 का ये हमने लिखा, ये x है, ऊपर हमारे पास ये स्मॉल सा बॉक्स है, ये करते हैं तो इसके ऊपर हम क्यूब लिख देते हैं। तो 10 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हमारे पास 1000 आंसर आता है, मीन के 1000 की जगह हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 और ये ऊपर क्यूब, और नीचे हमारे पास 27 है। अगर हम करते हैं 3 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास 27 आता है, मीन के 27 की जगह हम 3 का क्यूब लिख देंगे, ये 3 का क्यूब 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये 1/3 को इसके ऊपर भी लिखेंगे, 10 के क्यूब के ऊपर भी, और नीचे 3 के क्यूब के ऊपर भी 1/3 लिखेंगे। और ये हम 3 लाए भी इसीलिए हैं कि ये 3 से कैंसिल हो जाए और हमारा 10 सिंपल आ जाए। अब ये 10 3 मल्टीप्लाई 1/3 और ये 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाता है 10/3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास, √x14, x की पावर में 14 है, मल्टीप्लाई y की पावर में 21 है, मल्टीप्लाई z की पावर में 35 है। इसी तरह नीचे y की पावर में 14 है, मल्टीप्लाई डॉट का मीन होता है हमारे पास मल्टीप्लाई आएगी, z की पावर में 7 है। अब इस स्टेप में हमारे पास, और ये स्टार्ट में हमारे पास यहाँ 7 है क्वेश्चन में। अब हम अगर हमारे पास रूट की इस पोजीशन पे कोई टर्म आ जाती है तो हम इसको उठा के ये ऐसे लिखेंगे, रूट को ख़त्म कर देंगे, x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 अवर y14 z7। हमने ये अंदर वाली टर्म को एज इट इज लिख दी है, ये 7 को उठा के हम ये 1/7 कर देंगे, ठीक है।
अगर हमारे पास रूट है और रूट में कोई टर्म है, समझ लें 2 है हमारे पास और ये बाय पावर 3 है, तो हम इसे ख़त्म करेंगे रूट को, तो ये 2 और पावर में आ जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये 1/7 सब टर्म के ऊपर आएगा, हम इसे लिखते हैं x14 मल्टीप्लाई 1/7, इसी तरह मल्टीप्लाई y के ऊपर भी आएगा क्योंकि 1/7 हर टर्म के ऊपर आएगा। 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z 35 मल्टीप्लाई 1/7 और ये नीचे भी आएगा 14 मल्टीप्लाई 1/7 और इसी तरह z 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये 7 1 टाइम 7 2 टाइम 14 हो जाएगा, हमारे पास आएगा x की पावर में स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 1 टाइम और ये 7 3 टाइम y की पावर में हमारे पास 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई z की पावर में 7 1 टाइम 7 5 टाइम आता है 35 5 आ जाएगा। अब 7 1 टाइम 7 2 टाइम y की पावर में स्क्वायर आ जाएगा, आएगा z की पावर में 1। आप बेशक आप ब्रैकेट ना लगाएं, होगा हम x स्क्वायर लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई के साइन में मिड में नहीं लगा रही, ठीक है, तो ये y क्यूब हो जाएगा और y इस y स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी +2 है तो -2 हो जाएगी। ठीक है। हम अगर नीचे से ऊपर लेके जाते हैं या किसी टर्म को ऊपर से नीचे लेके आते हैं उसकी पावर नेगेटिव में चली जाती है अगर पॉजिटिव में हो तो। अब इसकी वैल्यू जो इसकी पावर थी वो +2 थी तो ऊपर जाएगी तो हमारे पास -2 हो जाएगी, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा। और z की भी इसी तरह z 5 और z 1 है तो ये z -1 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम x स्क्वायर, अब ये y और y सेम है तो हम क्या करेंगे y को एक बार लिखेंगे और ये 3 और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे 3 प्लस ये -2। ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा z, इन दोनों के भी बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी 5 प्लस ये -1 आ जाएगा। अब ये होगा x स्क्वायर y 3 प्लस -2 और इसी तरह ये z 5 प्लस -1 हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये y 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और z की 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट 5 है हमारे पास। 5 ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है और ये ब्रैकेट 25 जिसकी पावर है n+1 -25 ये भी डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है 5 और ये 2n इसकी पावर है और नीचे भी 5 मल्टीप्लाई 5 पावर में 2n+3 है -25 पावर में n+1 है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा 5 और इसको हम 25 को 5 में लेकर कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होगा ना, 5 मल्टीप्लाई 5 होगा हमारे पास 25 और हम इस 5 और 5 को इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये 2 बनेगी तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है तो मीन 25 की जगह हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर और इसकी बाय पावर जो है n+1 वैसे ही लिख देंगे। यहाँ भी ये 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये साथ 5 की 2n आ जाएगी। अब नीचे भी हमारे पास क्या होगा, ये 5 की 2n+3 और यहाँ हमारे पास ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा n+1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 बाहर जाके इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 5 डॉट ये 5 की इस अगर ये ब्रैकेट आ जाए और 2 पावर्स हों तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2n से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से भी होगा तो ये बन जाएगी 2n+2 पावर। ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर है और साथ ये पावर अंदर अब 1 है, अब कोई पावर नहीं है तो ये 1 होती है पावर, तो 1 और 2n मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 5 की 2n ही, क्योंकि 1 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो जाए तो वही टर्म आ जाती है। अगर ये 5 और ये 5 की 2n+3 और ये 2 बाय की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा
ठीक है। तो ये 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा। स्टेप में हमने करना है 5 की, जब भी हमारे पास कोई टर्म होती है अगर उसकी बेसिस सेम होती हैं तो उसकी जो भी पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अब ये ऐड होगी तो ये 5 1 + 1 होता है। ठीक है, और फिर ये 2 बन जाती है। मीन यहाँ 5 की पावर है 2n + 2, मीन के हम 5 को 2 टाइम लिखेंगे, एक 5 के ऊपर 2n लिख देंगे और एक के ऊपर 2 लिख देंगे। अगर हम इसको करते हैं, इधर साइड पे रफ वर्क करते हैं, 5 की 2n है एक, और एक 5 की 2 है। अब अगर बेसिस सेम है पावर ऐड होगी, बेस को एक बार लिखेंगे, 5 को एक बार लिखा, और ये 2n + 2, मीन उसी फॉर्म में चली जाती है ना ये वाली चीज। तो हम इसको, इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस ये 5 की 2 और 5 की 2n हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। ये अब 5 की, अब नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे, 5 की 2n और 5 की 3, इसी तरह ये 5 की 2n हो गया और ये 5 की 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, 5 की 2n सब में आ रहा है, इस टर्म में भी 5 की ये 2n आ रहा है पावर में, इधर भी 5 की पावर में 2n है, इधर भी 5 की पावर में 2n है, और इधर भी 5 की पावर में 2n है। तो मीन इन चारों टर्म्स में 5 की पावर 2n है, तो हम कॉमन ऊपर से भी ले लेंगे 2n, और अंदर क्या आ जाता है 5.5 का स्क्वायर, और इधर 5 जस्ट स्क्वायर आ जाता है, ये 5 की 2n बाहर आ गए। अब कॉमन लेने में यही होता है हमारे पास कि अब इस वाली पूरी हमने टर्म में से कॉमन लेना है। अब 2n, 5 की 2n इधर भी होना चाहिए था और इधर भी होना चाहिए था, तब भी हम कॉमन ले सकते हैं, मीन दोनों चीज़ों में होना चाहिए। इसी तरह अब नीचे वाली दोनों टर्म, इस वाली टर्म में भी है 5 की 2n और इधर भी है, तो हम ले लेंगे कॉमन 5 की पावर 2n कॉमन, और अंदर क्या आ जाएगा ये 5, ये तो कॉमन में चला गया, और ये 5 की पावर में 3। इसी तरह ये 5 की पावर 2n बाहर आ गई और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इन 5 की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, 5 की 1 + 2 माइनस 5 की ये 2 ऐसे ही, और नीचे हमारे पास क्या था 5 की 1, इसकी कोई पावर नहीं है 1 पावर है, +3 माइनस 5 की 2, तो ये हमारे पास बनता है 5 की 3 माइनस 5 की 2 पावर, और ये 5 की 4 पावर और 5 की 2। अब बेशक इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। सिंपली आपने 5 की ये पावर में क्या लिख देना है, हमारे पास 3 है तो हमारे पास ये क्या आंसर आएगा 125, और इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 25 होता है, और 5 की 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास आता है 5 की ये ऊपर 4 हमने लिख दिया, तो ये हमारे पास आता है 625 और ये 25। अब 125 में से माइनस कर दें 25 तो हमारे पास आता है 100, और नीचे वाली में से माइनस करते हैं 625 में से माइनस कर दें 25 तो हमारे पास 600 आता है। अब ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये हमारे पास 1/6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 16 की पावर में हमारे पास है x + 1 + 20 और 4 की पावर में 2x है, अवर 2 की पावर में x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर में x + 2 है। फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है 16 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 16 को 2 टाइम करो, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, और ये 2 1 टाइम, मीन 4 टाइम हमारे पास क्या आता है 2 × 2 × 2 × 2। पावर्स हमारे पास इसकी ऐड होंगी तो ये हमारे पास 2 की पावर में 4 आ जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 16 की पोजीशन पे 2 की पावर 4, और ये आ जाएगा x + 1। अब ये 20 हमने ऐसे लिख देना है। अब 4 का हम एलसीएम लें तो हमारे पास आता है 4 का ये 2 टाइम और ये 2 1 टाइम, मीन 2 टाइम 2 आ रहा है तो पावर ऐड होंगी तो ये 2 का स्क्वायर आता है, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया, और ये 2x को हम बाहर लिख देते हैं। अगर हमारे पास आएगा 2x - 3 ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई 8 का हम कर लेंगे एलसीएम लेंगे,
तो हमारे पास आएगा 2 की पावर में 3 आएगा, ठीक है। और बाहर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई होगा x से भी और 1 से भी, क्योंकि अगर हमारे पास ब्रैकेट हो और 2 पावर्स हो तो हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x आ जाएगा, और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा, प्लस 20, और ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा, ये हम डॉट लगा देते हैं ताकि ये मल्टीप्लाई को शो करे, और ये हमारे पास आ गया 4x। अब नीचे भी हम क्या करते हैं, ये 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब ये 3 को बाहर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x से मल्टीप्लाई होगा 3 तो 3x आ जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 टाइम 6 आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2 को 2 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अब 2 के ऊपर एक टाइम 4x आ जाएगा और एक टाइम 4 आ जाएगा, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2 की पावर में 4x है और 2 की पावर में 4 है, अब दोनों की बेसिस सेम है, मीन 2 2 है दोनों के यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर ऐड कर देंगे, 4x प्लस 4, मीन के इस वाली टर्म की पोजीशन पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 20, और ये हमारे पास 2 की पावर में 4x आ जाएगा, और नीचे हमारे पास होगा ये 2। अब इस 2 को ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे 2 को, और ऊपर जो पावर्स है इनको ऐड कर देंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अब ये हमारे पास हो जाएगा, हम ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2 की पावर 4x, क्योंकि 2 की पावर 4x इस टर्म में भी है और इस वाली टर्म के में भी है, तो ये बाहर कॉमन आएगी हमारे पास 2 की पावर 4x, तो अंदर हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 4 प्लस 20। अब नीचे हम ये 2 और ऊपर ये x और 3x ऐड होंगे, क्योंकि इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मीन प्लस का ही साइन होता है। 3 और ये x के साथ कोई टर्म नहीं, 1 टर्म होती है, तो ये 3 और ये 4x बन जाएगा, और ये 6 में से हम 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं 2 की पावर 4x, ऊपर वाली टर्म को ऐसे ही हमने लिखना है, और ये 20, और नीचे वाली में हम करेंगे 2 की पावर 2 को 2 टाइम लिख लेंगे, और एक 2 के ऊपर 4x लिख देंगे और एक के ऊपर 3, ठीक है। अब क्योंकि हमें पेयर की ज़रूरत थी कि जो ये 4x और ये 4x कैंसिल हो जाए, लेकिन ये प्लस 3 था तो कैंसिल नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने इस 2 को 2 टाइम लिखा है और इनकी पावर को सेपरेट कर दिया है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ऊपर आता है 2 की पावर 4 प्लस 20 ओवर 2 की पावर 3। अब 2 की पावर अगर हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकालते हैं, 2 की पावर में हम 4 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 16 आता है, प्लस 20, और 2 की पावर में हम 3 लिखते हैं और ये हमारे पास 8 आ जाता है, तो हम ये नीचे 8 आ गया। अब इन्हें ऐड करेंगे, 20 और 16 को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 36 ओवर 8। अब ये हमारे पास 4 के टेबल पे कैंसिल होंगे, 4 के टेबल में ये 9 टाइम आ जाएगा और 4 के टेबल में ये 2 टाइम, तो हमारा आंसर आता है 9 ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 64 की पावर में -2 ओवर 3 है, डिवाइडेड बाय 9 की पावर में -3 ओवर 2 है। अब हमने क्या करना है, हमने 64 का एलसीएम लेना है और 9 का भी एलसीएम लेना है। अब हम 64 का एलसीएम लेते हैं, 2 के टेबल में ये आ गया 3 टाइम और 4 2 टाइम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 1 टाइम 2, अब 3 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा, ये 1 से कैरी दे दिया, 2 के टेबल में 6 टाइम 12 आता है। अब 2 के टेबल में ये आ जाएगा 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 टाइम 4 और ये 2 1 टाइम, तो हमारे पास कितने 2 आए हैं, ये 3 और ये 3 6। अब हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसके ऊपर आ जाएगा -2 ओवर 3। अब हम ये 9 का लेंगे तो 9 का हमारे पास आता है 3 का स्क्वायर, ये तो हमें सिंपली पता है,
और ये -3/2। अब इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 6 और -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 और ये -3/2। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई -2/3 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 1 टाइम और ये 3 2 टाइम 6। तो ये हमारे पास आता है 2 की पावर में, अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर में -3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम इसे लिख देंगे 2 - 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर में -3। ठीक है, इसे डिवाइड को हम अवर की फॉर्म में लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने, अब ये इनकी पावर नेगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे। -3 ये ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। 3 इसकी पावर +3 हो जाएगी ऊपर जाके, और ये 2 की पावर -4 है तो 2 की पावर +4 हो जाएगी। 3 की पावर में ये हमारे पास साइन है, हम इसे प्रेस करेंगे 3 लिखते हैं, हमारे पास आंसर ये 27 आ जाता है। और इसी तरह हम 2 की पावर में 4 लिखते हैं तो ये हमारा आंसर 16 आ गया। हमारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर में n है मल्टीप्लाई 9n + 1 पावर में अवर 3 की पावर में n - 1 मल्टीप्लाई 9n - 1 है। अब इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में 3 की पावर n ऐसे लिख देना है, मल्टीप्लाई 9 की जगह हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 × 3 करें तो हमारे पास 9 आता है। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 9 की जगह हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं n + 1। और नीचे भी अब हम 9 की जगह लिख देंगे 3 का स्क्वायर n - 1। जो इसकी पावर है उसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो पावर है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 2n + 2 और नीचे भी हमारे पास ये 3n - 1 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई ये 2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर में 2n - 2 1 टाइम 2 ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो हम बेस को एक 1 टाइम लिखेंगे और ये n + 2n + 2 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास आएगा 3 की n - 1 + 2n - 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 3n और 2n को ऐड करेंगे, ये n के साथ कोई टर्म नहीं है तो मीन 1 है, तो 1n और 2n ऐड हुए तो ये 3n + 2 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास ये 3 की n 1n और 2n ऐड होंगे तो ये आएगा 3n और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ लगेगा, वो हमारे पास बिगेस्ट टर्म का लगेगा, मीन 2 का -3 आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड वाली फॉर्म में भी ये इनकी क्या है, बेसिस सेम है, तो ये ऊपर जाएगा ये 3n + 2 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में चली जाएगी। 3 ये -3n और ये माइनस है तो ये +3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिस सेम होगी तो हम 3 को 1 टाइम लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे 3n + 2 -3n + 3। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक का प्लस साइन है एक का नेगेटिव साइन है और टर्म दोनों सेम है, 3n है 3n है, तो अपोजिट साइन के साथ सेम टर्म हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 3 की पावर में 5 आ जाएगा और 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 243। अब हमारे पास इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास 5 की पावर में n + 3 है, -6.5 n + 1 है और नीचे 9 × 5 की पावर में n -2 की पावर में n × 5 की पावर n है। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसकी 5 की पावर को 5 को 2 टाइम लिखना है और पावर को अलग अलग कर देना है। n 5 के ऊपर n आ गया और 5 के ऊपर 3 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह ये 6 है, 5 के ऊपर n आ गया और इसी तरह 5 एक और लिखा और ये ऊपर 1 आ गया, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो
अगर हम ये ऐड हो जाती है तो हम अगर इसे सेपरेट करें तो हमारे पास ये 5 को 2 टाइम लिखेंगे और ये ऊपर n आ जाएगा और एक के ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और नीचे हमारे पास इन दोनों टर्म्स के में 5n है, तो हम कॉमन ले लेंगे 5 की पावर n को और अंदर आ जाएगा 9 माइनस 2 की पावर n। अब ऊपर भी हमारे पास 5n इस टर्म में भी आ गया और 5n इस टर्म में भी आ गया, तो ऊपर भी हम 5n को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6.5 ये 1, ये पॉइंट मल्टीप्लाई है और नीचे भी 5 की पावर n 9 माइनस 2n, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 की पावर हम 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर 125 आता है, इसे आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। और 6 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 30 आ जाएगा और नीचे हमारे पास आता है 9 माइनस 2n। अब 125 में से हम 30 निकालते हैं तो ये 95 ओवर 9 माइनस 2n इसका आंसर आ जाता है। बुक का आंसर आप करेक्ट कर लेना।